तो नेपाल के 7 स्टेट में काफी नुकसान, ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी बढ़ गई है, फ्रांस का परफ्यूम एक्सपोर्ट बढ़ा है और जर्मनी की ऑटो मिल प्रोडक्शन में इजाफे की जानकारी है। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो ये है मार्केट की स्थिति। ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी बढ़ गई है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी है, जर्मनी की ऑटो मिल प्रोडक्शन बढ़ा है और फ्रांस का परफ्यूम एक्सपोर्ट बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया की एक तरफ जीडीपी बढ़ी है तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के 7 स्टेट में काफ़ी नुकसान है। आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री जिनकी भविष्यवाणियां आमतौर पर एकदम सटीक रहती हैं। आकाश जी, एक तरफ जहां नेपाल में हम देख रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, अब वहां पर एक नेपाल को तो नुकसान हो ही रहा है, दूसरी तरफ अगर दुनिया पे देखें तो उसका क्या असर होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, नेपाल की इकोनॉमी तो बहुत बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, लेकिन बाकी कंट्रीज जो नेपाल के साथ डील कर रहे थे, दिक्कत उनको भी है। हमारा नेपाल के साथ काफी ट्रेड था, अब वो ट्रेड रुक गया है हमारा, तो उसकी वजह से यहाँ हमारे मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत आ रही है और हिंदुस्तान को ग्लोबल इश्यूज की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। पहले रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दिक्कतें आई, उसके बाद देखिए इजराइल इशू की वजह से, अब नेपाल की वजह से हमारा ट्रेड काफी रुक गया है। बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है। नेपाल देखिए, नेपाल के एक बहुत बड़ा कारण था कि वहां पे फ्यूल महंगा हो गया था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फ्यूल की डेफिशिएंसी हुई थी कहीं ना कहीं, और यूरोप भी इम्पैक्ट हुआ, नेपाल भी हुआ। बट हिंदुस्तान पे भी ये इम्पैक्ट है। बट हिंदुस्तान की सरकार की मैं एफिशिएंसी मानूंगा कि इन्होंने उस सिचुएशन को भी अपनी एडवांटेज में बदल लिया। यहाँ पे मैं कहूंगा नेपाल को हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कि मोदी सरकार ने इकोनॉमी को किस तरीके से नेविगेट किया है, मैनेज किया है। हमारे सामने भी मुश्किल परिस्थितियां थी, बट हमारी सरकार ने हर मुश्किल परिस्थिति के बावजूद, कोरोना से लेकर आज तक, रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट, कभी इजराइल के इशू का इम्पैक्ट, टैरिफ का इम्पैक्ट, उसके बावजूद हमारी सरकार ने हर सिचुएशन में सॉल्यूशन निकाला है। इसीलिए कंसिस्टेंटली हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में फास्टेस्ट है, क्योंकि ये जादू से नहीं हुई है, ये एफर्ट से हुई है। सरकार ने हर सिचुएशन को टैकल किया है। एज यू हैव राइटली सेड, नेपाल की इकोनॉमी को तो दिक्कतें ही हैं, बट ग्लोबल इकोनॉमी की प्रॉब्लम बढ़ती है जब किसी भी कंट्री में अनरेस्ट होता है, क्योंकि बाकी बहुत से कंट्रीज का उसके साथ ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो एकदम हॉल्ट हो जाता है। बिजनेसेस जब हॉल्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को, लॉजिस्टिक्स को काफी दिक्कतें, काफी परेशानियां और इकोनॉमी को काफी नुकसान होता है। हिंदुस्तान में भी कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को दिक्कतें आई हैं, जैसे पंजाब में। ठीक है आकाश जी, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।